सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो soloofinsight.com है, आप उनके ओनर हैं मिस्टर नत्थु सिंह जी राजपूत। आपने 2 लेख लिखे थे। पहला लेख था आपका, जो ब्लॉग लिखा था आपने कि इंसान के अंदर ऐसा क्या खास है जो उसे इस धरती का सर्वश्रेष्ठ जीव बनाता है। पहला ब्लॉग तो आपका ये था। और दूसरा ब्लॉग आपका था जिसमें आपने लिखा था कि ईश्वर द्वारा इंसान को दिए गए 2 अनमोल उपहारों, उसका हृदय और उसका मस्तिष्क के बारे में आपने लिखा था। तो वो लेख मैंने पढ़े थे आपको, लेकिन मैं चाहूंगा कि दर्शकों को विस्तार से और ज्यादा बताया जाए, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा उस बारे में। बिल्कुल, ये दोनों ब्लॉग एक ही विषय से जुड़े हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं जी। तो सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंसान ही इस धरती का सर्वश्रेष्ठ जीव है? मैं इस बारे में जानना चाहूंगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इंसान की सर्वश्रेष्ठता के बारे में मुझे क्या, इस धरती पर किसी को नहीं लगता होगा कि इंसान सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसके मैं आपको स्पष्ट कारण गिना सकता हूँ। पहला, इंसान का नियंत्रण। ईश्वर के बाद इस पृथ्वी पर अगर किसी का नियंत्रण है तो वो इंसान है। हाँ, ये तो ठीक। लगभग धरती के हर पहलू पर, प्रकृति के हर पहलू पर, जीवों पर इंसान का नियंत्रण है। इंसान इतना ताकतवर और सक्षम हो गया है कि उसका धरती के सभी जीवों पर नियंत्रण है। पहला तो ये कारण है। और दूसरा, व्यक्ति, इंसान इतनी आरामदायक और उन्नत जीवन जीता है कि जिसको देखकर ऐसा लग सकता है कि कोई भी जीव ऐसा जीवन नहीं जी रहा। इंसान की ताकत नियंत्रण वाली, प्रकृति पर भी और जीवों पर भी, और एक व्यक्ति का उन्नत जीवन, आरामदायक जीवन, ये साबित करता है कि इस धरती पर इंसान ही सर्वश्रेष्ठ जीव है। दूसरा प्रश्न उठेगा यहाँ पे। आप कह रहे हो कि इंसान ही एक ऐसा जीव है जो आरामदायक जिंदगी जीता है, कुछ ऐसा बोला था आपने भी। बिल्कुल। लेकिन हर जीव ये चाहता है कि मैं आरामदायक हूँ, फिर आपने इंसान को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ उसमें रखा? अब आप देखिए कि यात्रा के संदर्भ में आप लीजिए, यातायात के साधनों में हर जानवर को अपने पैरों पर निर्भर है। भगवान ने पैर तो इंसान को भी दिए हैं, लेकिन इंसान ने साइकिल बनाई, बाइक बनाई, कार बनाई और हवाई जहाज बना लिया और पानी में चलने के साधन बना लिए। तो आप देख नहीं रहे क्या, इंसान जीव तो चलने के उन्हीं पैरों पर निर्भर है, और आदमी अपनी प्रगति से कहाँ पहुंच गया है। जैसे अब कोई जानवर बीमार होता होगा तो वो बीमार होता है और फिर वो दुख पाता रहता है, वो कह नहीं सकता। इंसान का तो सिर भी दुखेगा तो उसने उसकी दवा बना ली, किसी जानवर ने तो ये काम नहीं करा। तो आप किस संदर्भ में सोच रहे हैं कि जीव अच्छा जिंदगी जीता है, इंसान अच्छी जिंदगी जी रहा है? क्योंकि उसने जीवन के हर क्षेत्र में जहां से वो चालू किया था वहां से बहुत आगे आ गया है, और जानवर जहां से चालू किए थे अभी वहीं पर है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान ने अपने हिसाब से है ना, जो कुछ टेक्नोलॉजी, मेडिसिन वगैरह इजाद की, खुद का इलाज खुद कर लेता है। अभी आपने इंसान की ताकत और उसके उन्नत जीवन स्तर के बारे में बताया, थोड़ा इसको विस्तार से बताऊंगा। क्या इंसान की ताकत से मेरा मतलब है कि आप देखिए, धरती में सबसे ताकतवर जीव आप किसे मानते होंगे? हाथी को, शेर को। लेकिन इन दोनों के ऊपर भी इंसान का अपर हैंड है। इंसान 1 सेकंड में इनकी ताकत को पार करके इनको मार सकता है। इंसान ने वो ताकत अपने अंदर ले ली है, तो वो ताकत में आगे है। इंसान पक्षी से तेज और ऊंचा उड़ सकता है, ऐसा उसने अपने दिमाग से कर लिया है। इंसान मछली से ज्यादा गहरा और तेज तैर सकता है, ये ताकत उसने प्राप्त कर ली है। चलने की बात करें जमीन पर, तो चीते की स्पीड ज्यादा बताते हैं, घोड़े की स्पीड ज्यादा बताते हैं, लेकिन इंसान ने अपने बुद्धि के दम पर उनसे ज्यादा रफ्तार प्राप्त कर ली है। तो ये साफ जाहिर हो गया है कि धरती पर, आकाश में, पानी में, हर जगह इंसान ने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया हुआ है। दूसरा हिस्सा था इसका, उन्नत जीवन स्तर। आप देखिए, इंसान जब धरती पर आया तो वो इंसानों के, जानवरों की तरह ही रहता होगा, लेकिन फिर वो आप उसके घरों का स्तर देखो, पहनने का स्तर देखो, खाने का स्तर देखो, तो जीवन का जो स्तर है, उसने परिवार बना लिया, समाज बना लिया, देश बना लिया, धर्म बना लिया। तो उसने जीवन के स्तर को आमूल चूल परिवर्तन कर लिया। ये बात तो ताकत के स्तर में भी और जीवन के स्तर में भी इंसान ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जीव बना लिया है। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी कि इंसान ने अपने आप को ताकत में सर्वश्रेष्ठ बना लिया। चाहे उसने अलग टेक्निक पैदा करके और अपनी ताकत पैदा की हो दिमाग से, वो अपने शारीरिक रूप से ही रह गए और इंसान उनसे आगे निकल गया। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सर, जब आपने आपके ब्लॉग की शुरुआत की तो आपने अभी जो चर्चा की है वो 2 ही टॉपिक क्यों लिया आपने? तो हर इंसान और खासकर युवा वर्ग को
मैं उसकी असली पहचान बता सकूं कि उसकी ताकत क्या है, ये मेरा मकसद रहा था। जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरे पास क्या संसाधन है, मेरी क्या ताकत है, तो वो अपने जिंदगी की यात्रा को बेहतर तरीके से शुरू कर सकता है। ये मेरा मकसद था। आदमी को उसकी ताकत का एहसास कराना, उसको बेहतर जिंदगी के लिए तैयार करना है। जी। तो इस मकसद से मैंने इन विषयों को लिया। नहीं, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जो दर्शक हैं ये वो सुन करके और युवा बेहतर वर्ग है जीवन जिए। खासकर। लेकिन एक यहाँ बहुत बड़ा जो मेरे दिमाग में अभी प्रश्न चल रहा है, बिल्कुल। वो ये है कि इंसान ने अन्य जीवों की तुलना में अपने आप को ताकतवर बनाया है, सर्वश्रेष्ठ बनाया है, लेकिन कहीं इंसान उनसे पीछे भी रह गया। जैसे इमोशंस, आज आप जानवरों में देखोगे ना, तो अभी बहुत सारे वीडियोस देखते हैं अपन टीवी पे कि एक कुत्ता बिल्ली के साथ, जो बिल्ली उसकी शिकार है उसका, लेकिन उसके साथ वो प्यार प्रेम से रह रहा है। बिल्ली है जो चूहे के साथ प्यार प्रेम से रह रही है। इंसान तरक्की कर रहा है लेकिन उसके इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। आज अपन देख रहे हैं भाई भाई को, और वो तो क्या इसको अपन ताकत मानेंगे या उसकी सर्वश्रेष्ठता मानेंगे? आपने जो अभी वो किया उसके बारे में पूछना। इमोशंस की शुरुआत तो अच्छे के तौर पर हुई थी। जैसे आप देखिए कि शुरू में परिवार बना, फिर समाज बना, इन सबका मकसद अच्छा था। लेकिन व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि तत्व ज्यादा होता गया और तो वो इमोशंस में मिलावट जाती गई और आदमी के अंदर स्वार्थ आने से वो इमोशंस में गड़बड़ाहट आई है। सर, आपने आपके ब्लॉग के अंदर लिखा है कि ईश्वर ने इंसान को शारीरिक तौर पर कमजोर बनाया है। बिल्कुल। और जबकि आप कह रहे हैं कि इंसान कमजोर की कही आपने उसमें ब्लॉग में, तो कमजोर होकर के भी वो ताकतवर कैसे हुआ, इसके बारे में आपको? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। मैंने शारीरिक तौर पर इंसान को कमजोर बताया है। तो आप देखेंगे कि इंसान के पास पक्षी के जैसे पंख नहीं है, घोड़े की जैसी मजबूत टांग नहीं है। तो ऐसे शारीरिक तौर पर आप देखोगे तो आपको, मुझे, हर किसी को लग सकता है कि भगवान ने इंसान के साथ नाइंसाफी की है कि उसको शारीरिक तौर पर जानवरों जैसे सक्षम नहीं बनाया। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है जी। शारीरिक जो क्षमताएं होती हैं उनकी सीमा होती है, और जबकि मानसिक और भावनात्मक क्षमताएं होती है वो असीमित होती हैं। मैं आपको उसको उदाहरण से समझा सकता हूँ। जैसे भगवान ने चिड़िया को पंख दिए हैं। चिड़िया अपने पंख से स्वयं उड़ सकती है। अब इंसान को पंख नहीं दिए, देखने में लग सकता है कि ये नाइंसाफी की है, लेकिन भगवान ने इंसान को पंख उसके दिमाग में दिए हैं कि वो अपने दिमाग को ढूंढे, तलाशे, मजबूत करे। और फिर उसने ऐसे पंख उगा लिए कि चिड़िया तो अकेली उड़ती है और इंसान 500 आदमियों को लेके उड़ता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने जो इंसान को ताकत दी है वो शरीर में नहीं दी, उसके दिमाग में दी है और हृदय में दी है। एक प्रकार से ताकतों को छिपा दिया है। और इंसान मेहनत से, पढ़ाई से, सत्संग से क्या करे कि वो अपनी असल ताकत को पहचाने जो उसके दिमाग में है, हृदय में है, और उससे अपने आप को मजबूत करे। तो तब तो वो जानवरों से आगे हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क से स्ट्रांग है, हाँ, तो जब ईश्वर ने मस्तिष्क से स्ट्रांग ही बना दिया तो शारीरिक रूप से कमजोर कहाँ है ईश्वर ने? कमजोरी का कोई मायना नहीं है। राइट बात है। सर, आपने आपके ब्लॉग में या अभी वार्तालाप में आपने कहा है कि ईश्वर ने शारीरिक रूप से इंसान को कमजोर बनाया है, और साथ ही आपने अभी चर्चा में ये भी बताया कि मस्तिष्क से, हृदय से वो स्ट्रांग भी है। तो शरीर से मस्तिष्क और हृदय को आपने कैसे अलग कर दिया? वो भी तो शरीर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, शरीर की जो क्षमताएं होती हैं वो सीमित होती हैं और क्षणिक होती हैं, और उनका संबंध अंग विशेष से होता है। जैसे घोड़े की टांग मजबूत है चलने में, तो वो अंग विशेष की बात है, पूरे समग्र जीवन की बात नहीं है। लेकिन जब मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं की बात आती है तो वो समग्र होती हैं, विस्तृत होती है, और उनका प्रभाव दूरगामी होता है। जब कोई इंसान शरीर के क्षमताओं पर ही अपना जीवन जीता है तो बुनियादी तौर पर इंसान में और जानवर में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जानवर भी शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन जीते हैं। लेकिन इंसान जब बुद्धि के स्तर पर अपना जीवन जीता है, हृदय के स्तर पर जीवन जीता है, तो ये उसको अन्य जीवों से ऊपर उठा के सर्वश्रेष्ठ जीव बनाते हैं। जैसे मानसिक क्षमताओं की बात करें तो कोई भी जानवर किसी भी बीमारी से ग्रसित होगा तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आदमी ने अब ऐसी कोई बीमारी नहीं छोड़ी जिसका उसने इलाज नहीं कर लिया। तो बुद्धि के विकास ने उसके जीवन को आरामदायक बनाया है। चाहे वो परिवहन के साधनों की बात कर लो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र की बात कर लो, चाहे वो खाने पीने के आइटम्स कितने हमने बना लिए हैं उनकी बात कर लो। इसी प्रकार से भावनात्मक तौर पर इंसान ने अपने आप को इतना उन्नत और विकसित कर लिया है कि भावनाओं के आधार पर उसने रिश्ते बनाए,
परिवार बनाया, समाज बनाया, देश बनाया और भाईचारा, विश्व बंधुत्व, इन चीजों को बनाया। तो ये बुद्धि और हृदय पर काम करके इंसान ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाया है और जानवरों से अलग बनाया है। मतलब शारीरिक रूप से इंसान कमजोर है, दिखता है कि वो कमजोर है, लेकिन उसका जो मस्तिष्क है और हृदय है वो उसको अन्य जीवों की तुलना में श्रेष्ठ उसको ऊपर ले जाता है। लेकिन वो श्रेष्ठ तभी बन पाएगा तब इन दोनों पे वो काम करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, सत्संग नहीं करते हैं और वो पूरी जिंदगी जानवर के लेवल पे ही जी जाते हैं, शरीर के लेवल पे। आप इस बात में सहमत होंगे? तो मतलब शरीर से इन दोनों चीजों को अलग कर दी जाए, अलग नहीं कर दी जाए, मतलब शरीर के स्तर पर ना जिया जाए बल्कि बुद्धि और हृदय के स्तर पर जिया जाए, जिससे कि वो एक्चुअली में इंसान बनेगा ही तब जब वो अपने हृदय के स्तर पर आएगा और बुद्धि के स्तर पर आएगा। इसके लिए उसे अच्छी एजुकेशन चाहिए और अच्छे लोगों का साथ चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो ये बात कही है ना कि आदमी अगर मस्तिष्क से और हृदय से अगर श्रेष्ठ है तो वो शारीरिक जो अनर्गल बल है, जो आपराधिक बल है, उसको वो नहीं करेगा, शायद इंसान कर भी नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। जो जानवर आपस में कई बार है जो अपन फाइटिंग देखते हैं तो वो शायद मस्तिष्क से और हृदय से कमजोर होने के कारण ही। तो सुबीर सिंह जी, आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे अन्य ब्लॉग्स में पढ़ेंगे और प्रचार करवाएंगे और उनपे आप इस तरह के प्रश्न करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे को तो आप अनकंफर्टेबल प्रश्न भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेरे से जल्दी छुटकारा पाना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो आप बिल्कुल नहीं, ब्लॉग तो आप करते रहिएगा मेरे और चर्चा करते मेरे रहिएगा। प्रश्न खत्म करने से पहले आपने एक छुटकारे का जो इशारा दिया, चलो अच्छा लगा आपसे मिल करके और दोबारा भी मुलाकातें होंगी। और आपका जो ज्ञान वर्धन है, जो ऐसी बातें हैं, मेरे को तो ज्ञान मिल ही रहा है, लेकिन हमारे दर्शकों को भी मिले। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमेशा इस तरीके से, हम जब भी आपको बुलाएं तो आप हाजिर रहें। अवश्य। ऐसा, धन्यवाद।